हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है, कौन चल रहा है, उसके ऊपर आपकी दूसरी क्लास है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज से क्लास को। तो आपके सामने देखिए आज का पहला क्वेश्चन। सवाल देखिए, आपका एसएससी जीडी का पेपर का पूछा हुआ लेटेस्ट आपका जो 2023 में आपका हुआ था ना। सवाल देखिए यहाँ पे, किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए, अगर आपकी त्रिज्या क्या है 21, 7 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल ना, तो गारंटी है आपका जो आंसर मिलेगा। क्योंकि आयतन जो आपका होता है 1/3, बटे का 3 भी आपका ना ऊपर कनकी आपका दिखना चाहिए। आपका 21 में छुपा, आपका 3 छुपा है ना, और क्या 7 छुपा है। 3 और 7 का मल्टीपल आपका आ रहा है, जो आपका आंसर मिलने वाला वो ऊपर 11 का मल्टीपल मिलेगा ना। 8 4 12, 11 का मल्टीपल नहीं है। ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ए 9 2 11, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल है। 9 4 13, 13 में से 2 घटाएंगे आपका 11 मिल जाएगा ना। तो 11 का मल्टीपल आपका यहाँ पे डी ऑप्शन ना है कि नहीं। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। आयतन आपका जो होता है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 21 ना, इंटू में आपका 21 आर स्क्वायर। एच कितना है आपका 20 है कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 7 त्रिक 21, ये आपका 21 कैंसिल हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे कितना आपका आ जाएगा 400 आपका 40 मिल जाएगा, है कि नहीं। इंटू में आपका 21 गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, 0 21 को आपका 84, तो लास्ट में 40 मिलेगा ना। लास्ट में 40 आपका दो ऑप्शन है। 21 को 84, 8 कितना आपका हो जाएगा 92 हो जाएगा ना। तो 92 आपका 40 यहाँ पे क्या है आपका डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। बाकी 11 का मल्टीपल हमने पहले में चेक कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल आपका लग जाएगा ऑप्शन से। क्योंकि यहाँ देखिए हमको पता है आपका आधार का क्षेत्रफल दिया। आधार जो होता है आपका वृत्ताकार होता है ना। अगर आपका क्षेत्रफल जो दिया 154 दिया, तो आपकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अगर त्रिज्या आपकी 7 है, आपकी हाइट कितनी है आपकी 24 है, तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो 25 का मल्टीपल आपके पास क्या है, एक ही ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्या बी ऑप्शन दिया है। देख रहे हैं सवाल कैसे लग रहे हैं आपके, सेकंडों में लग रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ना इतना प्रैक्टिस करिए, डाटा को याद रखिए। मतलब कौन सा डाटा, मतलब देखने के बाद इसका जो वैल्यू कितनी आएगी ना। जैसे हमने यहाँ देखा यह डाटा 100 कितना 54 है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हमको पता है आपका जो क्षेत्रफल अगर 54 100 है, तो त्रिज्या कितनी आपकी आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्योंकि हमने बताया है अगर आपकी रेडियस कितनी है 7 है, तो आपका जो आता है पेरीमीटर, जो परिमाप आता है, परिधि आती है वृत्त की, आपकी 44 आती है ना। और क्षेत्रफल कितना आता है 100 आपका 54 आता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी बार आपका दिया क्षेत्रफल 154 दिया, तो आपकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए आपकी जो त्रिज्या आपकी आ जाएगी 7 आ जाएगी ना। आप चाहेंगे सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका वृत्त का जो क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ना, इसकी जो वैल्यू आपकी कितना 100 आपका 54 दिया है। इसी को सिंप्लीफाई करना है तो क्या आएगा, 22 सत्ते 154 होता है आपका आर स्क्वायर। ये बटे का जो आपका 7 है यहाँ पर ले जाएंगे क्या होगा, 7 गुणे आपका 7 हो जाएगा। दोनों पक्षों को लेंगे क्या, स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो क्या आपका आ जाएगा आर इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल क्या गई, आपकी रेडियस कितनी मिल गई आपकी 7 आ जाएगी। आपको पता है आपका जो कोण होता है इस प्रकार का होता है ना। ये आपकी जो होती क्या होती त्रिज्या होती है, ये आपकी हाइट होती है, आपकी स्लैंट हाइट होती है ना। तो बताइए अगर त्रिज्या आपकी 7 है, ये आपकी जो 24 कितनी हाइट है, तो बाकी स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, है 25 आपकी आ जाएगी। तो आपसे पूछो उसका वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है। पाई आर, आर कितना आपका 7 निकला, एल कितना आपका 25 है ना। देखिए 25 का मल्टीपल आपका आ रहा है, तो 25 का मल्टीपल आपके पास एक ही ऑप्शन है कि नहीं। और 11 का भी मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल भी आपके पास एक ही ऑप्शन है। 25 दूना 50,
5 हासिल, 25 दूना 50, 5 कितना 55 आपका आ जाएगा, जो कि आपका क्या है भाई ऑप्शन है ना। सवाल मात्र 5 सेकंड का सवाल था, मात्र 5 सेकंड का सवाल ना। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अब आपसे पूछा है उसका वक्र पृष्ठ पूछा है आपके यहाँ पे क्या त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी है, तो आपसे पूछो वक्र पृष्ठ 7 का मल्टीपल तो 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल यह 9, 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल है और ये भी नहीं 11 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल यहाँ पर है। सवाल देख रहे हैं कैसे लग रहा है आपका, 11 का मल्टीपल आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ही ऑप्शन था। कैसे हमने चेक किया, क्योंकि आपको पता है पाई आर एल, एल में आपका जो आ रहा है 35 आपका मिल रहा है 7 का मल्टीपल। आपसे पूछो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर, आर आपका कितना है यहाँ पे, आर आपका तो नहीं है, आपको तो निकालना पड़ेगा आर के वैल्यू। अच्छा आर तो दिया आपका, ये आपका आधार की त्रिज्या आपकी कितनी है 13 ना, पाई आर एल कितना है 35 है, तो 7 पच्चे आपका 35 हो जाएगा, 22 पच्चे 110 होता है, इंटू में आपका क्या होता है 13 ना, 13 एकन्नम 13, एक हासिल 13 एकन्नम 13, एक 14 आपका हो जाएगा, तो 1400 आपका 30, ये आपका क्या था यहाँ पर डी ऑप्शन था। 11 का मल्टीपल से हमने पहले में चेक कर लिया था ना। चले अगले क्वेश्चन पर ना, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, सवाल आपके दिया यहाँ पे हिंट में जो दिया आपको, पाई की जगह रोकना आपको कितना 3.14 रखना है पाई के स्थान पे ना, हिंट में आपको दे दिया है। यहाँ देखिए रेत का एक ढेर लंब वृत्तीय शंख के आकार का इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है और आधार का व्यास दिया है, तो आपसे ढेर बनाने वाली रेत का आयतन ज्ञात कीजिए ना। तो आयतन क्या होगा आपका 1/3 पाई, पाई कितना आपका यहाँ पे 3.14 है, 3.14 पाई आर क्या आर स्क्वायर ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या है आपका व्यास है 16, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, इंटू में 8, ये आपका जो ऊंचाई कितनी है 10 है कि नहीं, सही है सब कुछ ना, गलत है कहाँ सही है, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई दी है यहाँ पे, तो आपको चाहिए क्या हाइट चाहिए, आप बताइए, आप बताइए क्या होगा, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 है, और ये आपका जो व्यास कितना है 16 है, त्रिज्या कितनी आपकी आ जाएगी 8 आ जाएगी। आपको पता है 3 4 5 है, इसका देखिए डबल हुआ है यहाँ पे, 5 का डबल 10 है, 4 का डबल 8 है, तो यहाँ पे आपका 3 का डबल कितना आ जाएगा आपका 10, आपका 3 का डबल जो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, 10 नहीं 6 आपका आएगा ना। तो आपके जो हाइट कितनी निकल गई, हाइट आपकी आ गई 6 आ गई ना, हाइट जो आपकी निकल के कितनी आ गई 6 आ गई, इसी को सिंप्लीफाई करना ना, है कि नहीं। आपको हाइट नहीं दी थी सवाल में, आपका दिया था यहाँ पे क्या व्यास दिया था, व्यास की मदद से हमने निकाले त्रिज्या, आपकी तिर्यक ऊंचाई कितनी थी 10 थी, 10 और आपका यहाँ पे 8 है ना, तो आपका उसकी मदद से हमने निकाल क्या लिया ट्रिपलेट की मदद, आपको पता है 3 4 5, इसका डबल था 10 और इसका डबल था आपका 8 था, तो इसका भी डबल कितना आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपके जो यहाँ पे 6 8 10 ये भी आपके क्या होंगे ट्रिपलेट होंगे ना, इसका चाहे 2 गुना करे, अगर सबका 2 गुना कर रहा है ना, तो आपका जो आपका ट्रिपलेट बनेगा वो भी पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा फॉलो करेगा आपका, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आपका आएगा 3 दूना आपका 6 आ जाएगा, बाकी यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 8 64, 4 4 दूना 8, 8 चौक को 32, जिसका इकाई अंक 2 रहेगा और दशमलव आपका 2 अंकों पे लगे, सबके सब ऑप्शन जो है 2 अंकों पे लगे ना, लेकिन हमको पता है आपका जो इकाई अंक मिलने वाला है 2 मिलने वाला ना। अच्छा अब कैसे किया जाए, ये आपका कितना होगा 8 64 दूना आपका कितना होगा 64 दूना 100 आपका 28 हो जाएगा,
है कि नहीं, इंटू में आपका कितना है 3.14 है कि नहीं। इसका जब गुणा करें कितना 12 36, 36 आपका 2 कितना आपका 38 हो जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा। ये आपका वैसे देखा जाए इससे आपका प्लस आपका आंसर है, जस्ट इससे आपका जो बड़ा आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। जस्ट आपका उससे बड़ा क्या है, एक ही ऑप्शन था यहाँ पे 401 था, इसी से जस्ट आपका बड़ा, ये तो इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, बाकी ये भी तो देखा जाए बड़ा है, तो हमको जस्ट इससे बड़ा लेना है, इससे बड़ा आपका आंसर मिलेगा ना। तो इसी से जस्ट आपका वाला 400 करीब आपका यहाँ पे क्या था डी ऑप्शन था। बाकी एग्जैक्ट अगर करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट कहाँ ही किया जाए ना, एग्जैक्ट करेंगे तो वहीं लेके परेशान हो जाएंगे। अगला यहाँ पे सवाल देखें, गर्मी काफ़ी तेज़ी से पड़ रही है यार। अगला सवाल लगाइए क्या आएगा, यदि किसी शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या और आयतन दिया है, उसका पूछा वक्र पृष्ठ पूछा है कि नहीं। तो आपका जो दिया है आयतन 1/3 पाई से पाई आपका कैंसिल, आर स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा आर का मान 3 आ जाएगा, आर का मान 3, आर का नहीं ऊंचाई आपकी 3 आ जाएगी ना, आर का मान 4 दिया तो आपकी स्लैंट जो हाइट आ जाएगी आपकी 5 आ गई, 5 के मल्टीपल आपका जो आंसर आएगा, तो 5 का मल्टीपल आपके पास डी ही ऑप्शन ना। सवाल समझ पा रहे हैं, ये आपके क्या है आयतन आपका दिया ना 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपका 4, 4 का वर्ग करेंगे 16 है कि नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका एच, ये कितना दिया है आपका 16 पाई दिया ना। तो बताइए ये 16 पाई आपका 16 पाई कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं, बसा आपका एच यहाँ बटे भी कितना 3 है, तो एच बराबर कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो एच बराबर आपका 3 आ गया। आपकी जो रेडियस कितनी दी है आपको पता, यह जो होता आपका शंकु ना, यह आपकी होती रेडियस, यह आपकी हाइट होती है, यह आपकी क्या होती है तिर्यक ऊंचाई होती है। हाइट कितना है 3 है, त्रिज्या कितनी आपकी 4 है, तो बाकी यह आपकी स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी 5 आ गई, 3 4 5 आपका होता है ट्रिपलेट होता है, तो स्लैंट आपकी जो हाइट कितनी निकल गई 5 आपकी आ जाएगी। तो आपसे पूछा उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर, आर कितना है 4, स्लैंट हाइट कितनी है आपके 5 निकाला अभी ने ना, 5 को 20 आपका पाई आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे क्या था पहले में हमने बता दिया था 5 का मल्टीपल आपका आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, सवाल आपका जबरदस्त आपका सवाल है, 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस धातु बेलन को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर वाले शंकु के लिए पिघलाया जाता है, तो निर्मित शंकुओं की संख्या आप बताइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आयतन को इक्वल कर देंगे ना, आपने क्या किया बेलन को पिघलाया, क्या बनाया आपने शंकु बनाया ना, तो आपसे पूछा है शंकुओं की संख्या, आपसे पूछा है आपने कितने शंकु आपने बनाया है कि नहीं। तो बताइए बेलन का जो होता है आपका आयतन पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपका यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे आपका 9 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी है आपकी 4 है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या किया शंकु बनाया ना, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर आपकी क्या है यहाँ पे त्रिज्या है, ऊंचाई कितनी है आपकी यहाँ पे 2 है। तो आपने क्या किया यहाँ पे बेलन को पिघलाया, आपने क्या किया शंकु बनाया ना, शंकु आपने कितना बनाया हमको नहीं पता, हमने मान लिया जो आपने शंकु बनाया उसकी जो संख्या हमने मान लिया n, आपने ना उसकी जो संख्या हमने मान कितना लिया n, आपने क्या किया शंकु आपने पिघलाया ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आपका मिल जाएगा, पाई से आपका पाई कैंसिल, 2 से क्या 2 दूना आपका 4, ये 3 त्रिक का 9 है कि नहीं, आपका 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 गुना कितना 54, ये देखिए 9, ये आपका कितना 9 गुणे 2 गुणे आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 9 गुणे 2, ये आपका बटे के यहाँ पे आगे क्या होगा गुणे हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 आपकी आ जाएगी, तो n की वैल्यू आपकी जो मिल कितनी गई आपकी 54 मिल गई। यहाँ पे देखिए क्या था आपका डी ऑप्शन था ना।
सवाल इजी था, इसको आप खुद कर लीजिएगा, वैसे आपका आसान है। आधार की त्रिज्या दी है, आयतन पूछा 21, 11 का मल्टीपल मिलेगा। लगता है 2 बार आपका टाइप हो गया, सवाल आपका 2 बार टाइप होगा ना, ये आपका आ सका। वैसे अगला सवाल देखें, यहाँ पे ऊंचाई दिया है और यहाँ पे जो दिया है क्या, त्रिज्या दिया है। 7 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल या तो 8 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, सबसे बेस्ट आपका ना, या फिर आप 8 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल चेक कीजिए। 9 4 13, 11 का मल्टीपल नहीं है, 4 2 6 और 9 8 कितना 17, 11 का मल्टीपल आपका ये दिखाई दे रहा ना, ये आपका 11 का मल्टीपल है। ऑप्शन आपका हो सकता है आंसर ना, आपका ये आपका आंसर हो सकता है। ये आपका 8 4 12, 9 2 11 ना, ये आपका 9 का 11 का मल्टीपल नहीं है। अगला आपका 9 2 11 और 8 4 12, 11 का मल्टीपल नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है क्या, 11 का मल्टीपल दिख रहा है ना। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, सवाल आपका इजी है। 1/3 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, अपना आंसर वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, अगला यह सवाल देखिए, कुछ आपका थोड़ा सा चेंज यहाँ पे सवाल हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना तो आपको कहीं बोला क्या वक्रपृष्ठ निकालने के लिए बोला, ना तो बोला आपको क्या आयतन बोला निकालने के लिए। तो कैसे आप पहचानेंगे हमको क्या निकालना है। इस जो आपको दिया ना 10 सेकंड में आप जो ना 4 सेंटीमीटर क्या क्यूब, ये आपका जो क्यूब क्या दर्शा रहा है, सेंटीमीटर क्यूब, यह दर्शा रहा है आपका आयतन दर्शा रहा है ना, कि हर देखा जाए 10 सेकंड में आप इतना पानी क्या करते हैं, भर सकते हैं ना। तो आपसे पूछा है शंख को भरने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आयतन निकालिए, क्या होगा आपका आयतन 1/3। यहाँ पे जो दिया हर 10 सेकंड में ना, हर 10 सेकंड में आप कितना पानी भरते हैं, 4 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरते हैं, है कि नहीं। तो आपसे पूछा शंख को भरने में ना, तो पहले आप निकालिए शंख का आयतन निकालिए ना, कितना आपका आयतन है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर आपका कितना है, ये आपका व्यास आपका 14 है, तो आपका त्रिज्या कितनी आ सके 7, तो आर स्क्वायर आपका एच हो सके ना, है कि नहीं। बताइए, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे कितना आपका मिल जाएगा, 7 से क्या 7 कैंसिल, 3 चौको 12, 7 चौको 28 गुणे 22, 600 आपका 16 आ जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब आपको पानी भरना, तो कितना आपका टाइम लगेगा। आपको पता हर 10 सेकंड में आप इतना पानी भरते हैं, तो इतना आपको क्या करना है, भरना है ना पानी, तो कितना आपको समय लगेगा। तो आप बताइए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको देखिए मिटा रहे हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका 616 मिल जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे हटा रहे हैं, 616 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए, ये इसकी वैल्यू इतनी थी, इसकी वैल्यू आप बताइए कितना आपका यहाँ पे टाइम आपसे पूछा टाइम, तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 15 चौको 60 और 4 चौको आपका 16, 100 कितना 54 गुना ना। तो इसका भी कर देंगे 154 गुना, तो आपका कितना आ जाएगा 1500 आपका 40 सेकंड आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आपका आंसर दिया है, ये आपका यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन ना, है कि नहीं। यार गर्मी काफ़ी तेज लग रही है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला यहाँ पे सवाल आपका ये भी बहुत सिंपल सा है। आपका वक्रपृष्ठ दिया है, आपकी त्रिज्या दिया है, तो आपसे पूछा है आयतन पूछा ना, तो क्या हो जाएगा, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या ना, इसका जो दिया वक्रपृष्ठ पाई, पाई के स्थान पर रखे क्या 22/7 ना, पाई आर, आर कितना आपका ये है पाई आर एल ना, कितना दिया आपका इतना दिया है कि नहीं। क्या होगा यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 22 25 110। तो एल की जो वैल्यू आपकी कितनी मिल गई यहाँ पे 25 मिल गई। तो आपसे पूछा आयतन,
आयतन में आपको चाहिए हाइट चाहिए ना, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। तो आप बताइए आपकी जो त्रिज्या कितनी है 7 है, आपकी जो स्लैंट हाइट कितनी है 25 है, तो बाकी ये जो परपेंडिकुलर हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 24 आ जाएगी, है कि नहीं। जो आपका हाइट का मान कितना निकल गया आपका 24 निकल गया। तो आप बताइए 1/3 आयतन ना 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 गुणे आपका 7 इंटू में आपका जो हाइट है ना, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो क्या होगा 7 से क्या 7 कैंसिल, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे क्या कीजिए 11 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे यहाँ पे ना, 11 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं, ये ना 4 का मल्टीपल, यह 4 का मल्टीपल नहीं, आपके पास एक ही ऑप्शन था 4 का मल्टीपल। क्योंकि देखिए 8 की गुणा हो रही है, और 8 की गुणा होगी तो 4 की गुणा होगी, क्योंकि इसमें आपका आ रहा है 4, तो 4 का मल्टीपल मिलेगा। 4 का जो रूल होता है लास्ट का 2 अंक आप चेक कीजिए, अगर लास्ट का 2 अंक आपका कट रहा है 4 से, तो पूरी संख्या भी क्या होगी 4 से कटेगी ना। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ देखिए, सवाल आपका जो यहाँ पे दिया है, आपसे पूछा उसकी तिर्यक ऊंचाई ना, आपको दिया वक्रपृष्ठ दिया है, क्या होता है आपका वक्रपृष्ठ पाई आर, पाई आर कितना आपका यह व्यास है, इसका आधा करेंगे आपको मिल क्या सके त्रिज्या, इसका आधा ना पाई आर एल, इसकी जो वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 44.55 दी है ना। इसी को सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा आपका बताइए। ये आपका कितना 15 सत्ते 105, ये आपका कितना आ जाएगा 11, है कि नहीं। काटेंगे कितना आपका आ जाएगा 11 चौको 44, 11 पच्चीस आपका 55 ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आपका आ जाएगा बताइए, 15 दूना कितना 30, 15 सत्ते 105 आपका आ जाएगा। तो जो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई कितनी मिल गई आपकी, आपकी 27 आ जाएगी, है कि नहीं। तो 27 आपका यहाँ पे दिया क्या, डी ऑप्शन दिया ना, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सवाल को सोचना नहीं है, सीधे अटैक करना है ना, कि मतलब क्या क्या चीज़ दिया है, क्या हमको मतलब करना है ना सवालों में जल्दी दी, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला भी देखा था दिमाग में ही मतलब आपको रखना है, ऐसा नहीं कि मतलब लेकिन आप एक बार लिखें या एक स्टेप में लिखें फार्मूले लिखें फिर उसके बाद वैल्यू पुट करें ना, इतना हमारे पास समय वक्त नहीं होता पेपर में ना। सीधा दिमाग में आपको फॉर्मूला याद है, बाकी सीधे क्या वैल्यू आप पुट कीजिए ना, सवालों को फिर क्या जल्दी जल्दी मतलब सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर जो दिया है एक शंख की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई इतना दिया है, तो आपसे पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पूछा, तो 11 का मल्टीपल मिलेगा। पहली बात तो 11 का मल्टीपल आपके पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे है। बाकी आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है ना, पाई आर, आर आपको कितना दिया है कहीं दिया है, त्रिज्या आपके 5 है ना, पाई आर एल प्लस आर, इन दोनों को जोड़ेंगे 16 5 21 हो जाएगा ना। तो क्या होगा ये आपका 3 हो जाएगा, 22 25 110, 110 का 3 में गुणा करेंगे आपका 300 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि आपका था क्या पहला ही ऑप्शन आपका था, है कि नहीं। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन सीरियस के एग्जाम में भी पूछा गया था, है कि नहीं। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया है, उनकी त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो आपसे पूछा उसकी ऊंचाई का अनुपात ना। ये आपका जो होता है आयतन क्या होता है v इक्वल टू जो होता है ना, v इक्वल टू आपका जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। क्या होता है आपका जो आयतन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है त्रिज्या के स्क्वायर पर, और किसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपके हाइट पे होता है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका हाइट का अनुपात पूछा तो कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम मिटा दें यहाँ पे, है कि नहीं,
ये जो दोनों आपके देखा था यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। अगर हमको हाइट का अनुपात निकालना तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम के आयतन को त्रिज्या के स्क्वायर से अगर भाग किया जाए तो किसका मान निकलेगा, आपका हाइट का मान निकलेगा ना, है कि नहीं। अगर हम आयतन का मान दिया है और आपसे पूछा उसकी ऊंचाई का अनुपात पूछा ना, तो क्या करेंगे, आयतन के अनुपात को त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात से भाग करेंगे तो आपका जो निकलेगी वैल्यू आपकी हाइट का अनुपात निकलेगा ना। आयतन का अनुपात जो दिया यहाँ पे है 3:2 आपका 2 दिया है, ये आपका त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो त्रिज्या के स्क्वायर का अनुपात कितना आ जाएगा, त्रिज्या के स्क्वायर का अनुपात निकालने के 9:, आपका 16 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपको चाहिए क्या, हाइट का अनुपात चाहिए, तो बताइए क्या आ जाएगा। अगर हम इसको भाग करें ना, उससे अच्छा क्या तिर्यक गुणा कीजिए, कितना आपका आ जाएगा, डायरेक्ट अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका हाइट का अनुपात निकलेगा 16 गुणे 3 अनुपाते 9 गुणे आपका 2 हो जाएगा ना। तो 2 अट्ठे 16, 3 तो 1 का आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8:3 आपका 3 आ जाएगा ना। 8:3 आपका 3 यहाँ पे दिया है, क्या पहला आपका ऑप्शन दिया है कि नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको पूछा है यहाँ पे व्यास 2 का मल्टीपल मिलेगा, 2 का मल्टीपल यह नहीं है, 2 का मल्टीपल आपका यह नहीं। व्यास पूछा, व्यास त्रिज्या का डबल 2r, r की वैल्यू कुछ भी निकलेगी, 2 का मल्टीपल मिलने का, 2 का मल्टीपल यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि नहीं। बाकी देखिए आपने क्या किया है, शंख को पिघलाया है, आपने बेलन क्या किया, आपने सिलेंडर बनाया ना, सही तो है। तो बताइए शंख का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपका 9, तो 9 का स्क्वायर इंटू में आपकी जो हाइट कितनी है 15। आपने शंख को पिघलाया और क्या बनाया, बेलन बनाया ना। तो जो आपका आता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया आपका 45 दिया ना, है कि नहीं। इसी को देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, पाई से क्या पाई कैंसिल, है कि नहीं। बाकी यहाँ पे कितना होगा 3×25, अगर यहाँ पे 2 बार आपका 9 है, 9 इसको दे दिया 45 आपका ना, यहाँ से आपका 9 कैंसिल, बाकी ये 45 पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो 9 = आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो 2r व्यास की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी ना। तो 6 आपका यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन था ना, है कि नहीं। ऐसा कोई सवाल नहीं अब तक जो लगा है आपका, देखा जाए मतलब 15 से 20 सेकंड के आपका, ऐसा कोई सवाल ही नहीं, आपका 15 से 20 सेकंड में आपका लगे ना, है कि नहीं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ यार गर्मी बहुत काफ़ी तेज पड़ रही है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, यदि किसी शंख की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया है तो उसका पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, और ये आपका 8 4 12, 11 का मल्टीपल आपके पास यही ऑप्शन था आपका, 11 का मल्टीपल आपका आना कंफर्म है। बाकी आप सॉल्व कैसे, आपसे पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, आर कितना है आपका 7 है, एल प्लस आर दोनों को जोड़ें कितना आपका 19 आ जाएगा, काटेंगे 19 दूना 38, 19 दूना 38 दिन कितना आपका हो जाएगा 41, जो कि पहले हमने बता दिया था 11 का मल्टीपल से ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गर्मी यार बहुत तेज लग रही है ना। आपसे पूछे तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तो बताइए वक्रपृष्ठ दिया है व्यास दिया, तो आपसे पूछेगा तिर्यक ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा पाई आर, ये आपका व्यास दिया है, इसका जो आधा कितना हो जाएगा त्रिज्या पाई आर एल, कितना दिया है वक्रपृष्ठ आपको जो दिया है 1100 दिया ना, 7 दूना आपका 14, है कि नहीं। ये 22 से काटेंगे, 22 25 110 होता है, इसको 2 से काटेंगे कितना आपका 25 मिल जाएगा। तो एल की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 आपकी आ जाएगी ना, जो कि आपके यहाँ देखिए डी ऑप्शन ना, है कि नहीं। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आपसे पूछा है आयतन 11 का मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि आपका जो त्रिज्या है यहाँ पे जो आपकी आ रही ऊंचाई
7 और 3 का मल्टीपल है, तो गारंटी आपका जो आंसर मिलने वाला 11 का मल्टीपल मिलेगा। 8 6 14, बाकी आपका 11, 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 4 11, 6 5 11, 11 का मल्टीपल है। 7 3 10, 6 4 कितना 10, 6 2 8, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल है। अब क्या किया जाए, दो आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 11 का मल्टीपल है, तो क्या होगा 1/3, 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, ये आपकी ऊंचाई दी है, आपकी क्या त्रिज्या ना, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 49 7 का, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे आपका 7 आ जाएगा, इंटू आपका एच कितना दिया 21 दिया ना, तो ये आपका 7 त्रिक 21, ये आपका 21 क्या कैंसिल हो जाएगा, बताइए। ये आपका 9 चौ कितना, 9 दूना 18 आपका 8, 9 दूना 18, इकाई अंक आपका 8 सत्ते कितना 56, जिसका इकाई अंक आपका 6 होगा वह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका क्या दिया था, ये आपका दिया था बी ऑप्शन ना। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, इतना समझदार हैं आप लोग, है कि नहीं। हाय रे गर्मी, इसकी शक्ल देख के कुछ याद आ रहा है, इसकी जो शक्ल देखने के बाद आपको यह लगेगा ना, इसकी जो त्रिज्या आपकी आने वाली है 14 आपकी आने वाली है, ठीक, 44 का डबल आपका हो रहा है, तो जो 7 का डबल कितना हो जाएगा आपका 14 आपका आ जाएगा, जो कि त्रिज्या आपकी आ सके 2 पाई आर, 2 पाई आर, है कि नहीं। एक कितना आपके जो परिधि दी कितना दिया है 88 दिया है, 88, ये आपका 44 दूना आपका 88, 7 गुणे 2, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आपकी आ जाएगी। इतना नहीं यार करना एग्जाम में, इतना करेंगे इतना कहाँ वक्त होता है, ठीक है, सीधे आप लिखे क्या, आर की वैल्यू आपके जो हो सके 14 आपकी हो सके, आपकी क्या ऊंचाई दिया है, आपसे पूछा वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ को आपको निकालने के लिए आपको चाहिए तिरक ऊंचाई ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपका त्रिज्या कितना है 14 है, ये आपका 28 है कि नहीं, ये आपकी 28, ये आपका 14 है, तो ध्यान दीजिएगा 14 गुणे कितना 1, इसको ले सकते हैं क्या 14 गुणे 2, 28 को ले सकते हैं, 14 गुणे कितना 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आपका 14 यहाँ पे है, 14 आपका यहाँ पे, तो 14 आपका यहाँ पे भी आपका आएगा, ये जो आपका 1 आ रहा है ये आपका 2 आ रहा है, तो 1 और 2 पे लगाए पाइथागोरस थ्योरम, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर का 4, 1 + 4 का आपका कितना आ जाएगा 5, इसका वर्गमूल लेंगे आपका क्या आ जाएगा, कड़ी में आपका 5 आ गया, तो जो स्लैंट आपके जो हाइट कितनी निकल गई 14, कड़ी में आपका 5 आपका आ जाएगा ना। गर्मी बहुत तेज लग रही है। आपका आपसे पूछा क्या वक्र पृष्ठ पूछा ना, पाई आर, आर कितना आपका है 14, और यहाँ पे जो स्लैंट हाइट कितनी है आपके ये दिया ना, तो कर्णिम 5 आपका आ गया, कर्णिम 2 कहाँ से आ रहा है, कर्णिम 3 कहाँ से आ रहा है, 7 दूना ये आपका 28 गुणे कितना 22, 600 आपका 16, कर्णिम आपका 5 आपका आ जाएगा। यार बहुत तेज गर्मी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये सवाल देखिए आपका सीआरपीएफ एससीएफ के पेपर का पूछा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है ना, यहाँ देखिए आपसे पूछा अनुपात पूछा है, लंब वृत्तीय सम के अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण जो 60 आपका डिग्री है, और इसकी जो तिरछी ऊंचाई आपकी कर्णी में 3 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई और क्या शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात पूछा है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो होता है शंकु ना, आपका जो होता है शंकु जो होता है आपका इस प्रकार होता है, यह जो आपका दिया अर्ध ऊर्ध्वाधर का कोण दिया है, ये आपका जो दिया आपका 60 अंश दिया है, आप बताइए आपका कितना होता है 90 अंश होता है, यह आपका 60 है, यह आपका 90, तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, यह आपका एंगल 30 हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए रेशियो आपका ना ध्यान दीजिएगा, हमेशा हमेशा जो है ना, अगर आपका यहाँ पे यह 90 है या आपका 60 है या आपका 30 है, तो जो हमेशा 30 के सामने जो आपका हमेशा आता है रेशियो आपका कितना आता है, 1 आता है। 60 के सामने क्या आता है आपका करड़ी में आपका 3 आता है, और 90 के सामने क्या होता है आपका 2 होता है ना। रेशियो भी ध्यान दीजिएगा, 1 करड़ी में कितना 3, ये आपका जो होता है 2 होता है ना। ये आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हाइट कितनी आपकी आ जाएगी 1, ये आपकी करड़ी में आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या, ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात पूछा है। तो ऊंचाई कितनी है आपकी, कहाँ पे गया, ऊंचाई और त्रिज्या ना, ऊंचाई आपकी 1 है और त्रिज्या कितनी आपकी है, रूट आपकी 3 है ना। ये आपका आ जाएगा अनुपात, आपका आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन ना। इसका कोई रोल नहीं है, ये जो आपका दिया है ना, आपसे पूछा अनुपात है तो अनुपात डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, इतना आ जाएगा। तो फिर भाई बस इतना रह देते, काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखा जाए आपकी एक वीडियो में और आपकी बनने वाली है इसके ऊपर, ठीक है। बस